नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति षष्ठम भाव में या छठे भाव में बैठे तो क्या फल है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशिफल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये शुरुआत करते हैं सिंह लग्न मकर राशि के बृहस्पति। यहाँ से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है छठा स्थान। और छठे स्थान की अगर बात करें तो छठा भाव देखा जाता है हमारे जीवन में रिपुओं का, शत्रुओं का, ऋण, व्याधियाँ। क्लियर हो गया? कोई बीमारी रहे आएंगी जीवन में, कैसी आएंगी, नौकर चाकर घर में कैसे रहेंगे, सम्मान देने वाले होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर हो गया? और किसी भी काम को हम जब ख़त्म करते हैं तो फिनिशिंग टच दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, छठे भाव से देखा जाता है। किसी प्रतियोगिता में दिलने वाली जीत, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का संबंध अगर 10वें और 11वें के साथ मजबूती के साथ हो तो ऐसे आदमी को अच्छा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और छठे भाव से ही हम जीवन में इस प्रकार किडनी में कोई डायलिसिस करना पड़ सकता है, उस प्रकार की समस्याएं हैं, वो सब भी हम, क्योंकि ये हमारे उदर के निचले हिस्से को भी बताता है। कोई भी ऐसी बीमारी हो वो वहाँ से देखी जा सकती है। अभी फ़िलहाल यहाँ बृहस्पति नीच का होकर बैठा है। खैर होगा तो बृहस्पति को नीच का माने बड़ा कमज़ोर कर दिया इस हाउस ने। तो इन दोनों हाउसेस के इम्पैक्ट को अभी हम कम मानेंगे, लेकिन ये शर्त क्या है, नीच का हो तभी। अगर नीच भंग हो रहा हो तो फिर आपको इन दोनों हाउसेस को फिर से मजबूत अवस्था में देखना है। क्लियर हो गया? यानी छठे से संबंधित किसी पॉजिटिव रिजल्ट के जरिए बृहस्पति ने उसको उबार दिया। जैसे शनि जो है लग्न से केंद्र में आ जाए, या इनकी उच्च राशि के स्वामी चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाए, तो इसके बल को बढ़ाने वाला होता है। क्लियर हो गया? और इसका बल अगर बढ़ जाता है बृहस्पति का तो उसका अर्थ क्या है, आपको विद्या संबंधी फायदे जो है वो आपने कोई भी विद्या संबंधी जो आपने विषय पढ़ा है वो रोगों व्याधियों को दूर करने में काम आएगा, और इसका संबंध कष्टों का निवारण करने में भी आएगा। ठीक है? तो अभी हम इस प्रकार से भी देखेंगे कि अगर नीच का है और नीच भंग है तो देखिए, नीच का है तो क्या है, जीवन के शुरुआत के हिस्से में ऐसे व्यक्तियों का जो एजुकेशन है वो बड़ा इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं बीमारी से। पढ़ने लगे, सेकंड सेमेस्टर छूट गया, एग्जामिनेशन नहीं दिया गया, कोई बीमारी हो गई। और स्पेशली क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में जाकर नीच का हो रहा है, तो छठा भाव मैंने अभी बताया आपको, पेट के निचले हिस्से में कहीं हो सकता है फैट बढ़ जाए, कोई आपके जो पित्त रस या बाइल जूस संबंधित दिक्कतें आ जाएं आपके शरीर में। बिकॉज बाइल जूस वैसे लीवर से जनरेट होता है, बट आपको पता अगर किसी का लीवर डैमेज होता है तो उसका असर किडनी में भी दिखाई देता है। क्लियर हो गया? क्योंकि ओरिजिन जो है बाइल जूस का वो लीवर है, और बृहस्पति को भी से लीवर से अटैच करके देखा जाता है। क्लियर होगा? तो कोई भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो आपको ये तो बात तय है कि लीवर को कमज़ोरी देगा ये, क्योंकि पंचम भाव में आपका स्टमक वाला हिस्सा और लीवर वाला हिस्सा आता है। तो बृहस्पति ने आपको शुरुआती जीवन के समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। किसी के जीवन में आप 5वें और छठे को इफेक्टेड देखेंगे तो ये मान लेना कि उसका डायरेक्शन कमज़ोर है, कहीं ना कहीं लीवर संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लीवर में फैट, बाइल जूस वगैरह दिक्कतें आ सकती हैं, पित्तरस बोलते हैं जिसको। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ी रेमेडी तो यही दिखाई दे रही है आपको, सीधा सीधा ये रेमेडी बोलनी है आपको कि भाई आप अपने घर में तुलसी का, नीम का, एलोवेरा का और ये मरुआ जो होता है, इनके सबके पौधे लगाएं अपने घर में। अगर संभव है तो संभव क्या है, वो तो गमले में भी लगा सकते हैं। लगाएंगे तो 2 पत्तियां आप डेली खाएं, मरुआ जैसी पत्ती तुलसी की, तो आपका ये दोनों हाउसेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
हमारी एक क्लास है जो विटामिन के ज़रिए प्लैनेट्स के इलाज की बात करता है। याद रखिएगा, जीवन में ना इन मिनरल्स की कमी ही हमारे जीवन में इन प्लैनेट से दूर कर देती है। तो अगर कहीं ना कहीं आप भाई जो प्रकृति के साथ जीता है उसको प्लैनेट नहीं परेशान करते हैं, ये बात समझिएगा। मैं प्रकृति से जीने की बात का मतलब ये नहीं कि भाई आप गांव में रहते हैं और चुगलखोरी करते हैं, चोरी करते हैं तो आप प्रकृति के साथ जी रहे हैं। इस संबंध का मतलब हो, चाहे आप शहर में रह रहे हो चाहे गांव में रह रहे हो, लेकिन आपको वफादार होना पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी कंडीशन है। क्लियर हो गया? ज़्यादा जनरली लोगों का ये मानना होता है कि शायद गांव में तो चोर रहते ही नहीं है, गांव में तो सारे अच्छे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अच्छे लोग गांव में भी मिल सकते हैं, बुरे लोग भी शहर और गांव दोनों जगह मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इन्हीं से ही हमारे ग्रह हमारे जीवन में बुरा या अच्छा असर डालते हैं। और जनरली हमें इस बात का पता भी होता है। क्लियर होगा कि भाई हाँ, मेरा ये अंग खराब है क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर अनुशासित नहीं हूँ। अगर अनुशासित होंगे तो बृहस्पति अपने आप ही पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो पेट की भूख को शांत रखो। अनावश्यक बार बार खाने से वैसे ही आपके मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों पर बुरा असर पड़ता है। भाई इतना भी भूख क्या है कि भाई आपने सुबह खाया फिर आधे घंटे के बाद खाना शुरू कर दिया, तो आपका ना सिर्फ बाइल जूस कमज़ोर हो, कुछ दिनों के बाद तो आपका पैंक्रियाज भी, अग्नाशय भी आपका साथ छोड़ देगा। इसीलिए ये वाली हैबिट का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अपने से दो, क्लियर हो गया? अपने से दो होकर बैठा है। तो जब कभी भी हमें देखना हो कि भाई छठे भाव से हम क्या देख रहे हैं, हम छठे भाव से देख रहे हैं विद्या संबंधी फायदे या विद्या से मिलने वाले लाभ। इसकी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अपने से दो यानी धन भाव वहाँ पर आके बैठा है, लेकिन नीच का होकर बैठा है। तो शुरुआत में विद्या से उल्टा फायदा नहीं, नुकसान दिखाई देता है। अगर ये नीच भंग हो जाता है तो बृहस्पति को आपको अच्छा मानना है। अब मैं आपको एक दृष्टि और बताता हूँ जो पूरी कुंडली के बल को एक अतिरिक्त बल दे सकता है। देखिए, नीच का प्लैनेट है वो देखना ही है आपको, क्योंकि बृहस्पति पद्धति कहती है भाई सारी दृष्टियां देखो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बृहस्पति 8वें घर का स्वामी होकर बैठा है छठे भाव में। तो जब 8वें घर का स्वामी होकर बैठा है तो इसमें विपरीत राजयोग भी लग जाता है। और अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन में इसका नीच भंग भी हो जाता है तो भाई बृहस्पति को तो मिल गया एक पावर बूस्टर, बहुत ज़्यादा एक्सेल, मतलब बहुत ज़्यादा बली हो गया है। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि भाई नीच भंग नहीं हुआ है, खाली विपरीत राजयोग एक्टिवेट हुआ है, तो भी अब बृहस्पति को बली मानना है। अब इसको सिक नहीं मानना, कमज़ोर नहीं मानना। आपके सारे इस भाव से के संबंधी कष्ट ये भाव दूर कर देगा। क्लियर हो गया? लेकिन जब कभी विपरीत राजयोग का मतलब होता है उस संबंधी विषय को आपको टैकल करना पड़ता है, और जब आप टैकल करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा ऊंचाइयों तक छू जाते हैं आप। जैसे कहीं ना कहीं जीवन में आपको रोग व्याधियों से जब दो चार कर होना होगा तो आपका जीवन में ऐसा एक दौर आएगा इसको निपटते निपटते कि आपका जीवन में कष्टों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा और सोसाइटी का भरपूर सहयोग मिलेगा। क्लियर हो गया? हो सकता है इसी दृष्टि के कारण आपके परिवार में या आपकी स्वयं की दृष्टि ऐसी बन जाए कि आपको मेडिसिनल ज्ञान की तरफ ले जा पाए, एक अच्छे डॉक्टर की तरफ इशारा करता है ये बात। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं 6 का संबंध बनता है तो ये कहीं ना कहीं मेडिसिनल ज्ञान की भी बात करता है, डॉक्टरेट की भी बात करता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देखिए, एक तो होता है भाई नर्सिंग इंडस्ट्री, टेक केयर, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग। अब ये 10 नंबर है, 10 नंबर कर्म क्षेत्र है, यानी वैसे काफ़ी डोमिनेटिंग राशि मानी जाती है 10 नंबर काल पुरुष की कुंडली में, जॉब, करियर। तो जब ऐसे नंबर पर बृहस्पति अगर उच्च का हो जाए, नीच भंग टूट जाए और विपरीत राजयोग भी एक्टिवेट हो रहा हो, तो ये एक MBBS और मास्टर इन सर्जरी की तरफ भी इशारा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अष्टम भाव का स्वामी अपने से 11 होकर बैठा है। क्लियर होगा? तो कभी भी हमें जैसे इसका स्वामी यहाँ बैठा है अपने से 11 होकर, ठीक है, तो इसके लाभ की बात देखनी है हमें। क्लियर होगा? कि वहाँ से गिनेंगे वो यानी अष्टम भाव क्या मतलब है, ससुराल संबंधी लाभ, वो हम
इस भाव से देखते हैं। ससुराल तो ये है, लेकिन ससुराल संबंधी लाभ हम यहाँ से देख रहे हैं, या आयु का लाभ वो यहीं आकर बैठा है। मतलब साफ है कि आपको जीवन में ना सिर्फ ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ मिलेगा, इस विषय के संबंधी जीवन में कष्टों को दूर करने का काम आपका छठा भाव करेगा। जनरली क्या होता है, छठे भाव के कष्टों को ये खत्म करता है, बट अभी विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो गया है और वो इस भाव से एक्टिव हुआ है। क्लियर? तो ये अब बड़ा बली माना जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति की उच्च की नजर फॉरेन लैंड में पड़ रही, तो आपके विदेशियों के साथ संबंध कोई ऐसा आपका जरूर होगा कांटेक्ट में जो बड़ा केयरिंग व्यक्ति होगा, बड़ा इमोशनल अटैच होगा आपके साथ, विदेश में रहता होगा, और आपके साथ उसके संबंध थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। क्लियर होगा? वो आपको मातृत्व भावनाओं से संबंध, बातचीत, इस प्रकार की बातचीत उससे होती होगी, बिकॉज ये काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है, हृदय को रिप्रेजेंट करता है, और ये उच्च की दृष्टि है बृहस्पति की। दूर स्थान में एक अच्छा आप कहीं व्यय भी कर सकते हैं, और वो व्यय आपका सुख बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ बैठकर मैंने बोला ना कहीं ये आपकी जॉब करियर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये अगेन इसकी दृष्टि भी यही बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं रोग व्याधियों को दूर करने वाला अगर सब्जेक्ट टीच करते हैं तो कर्म क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। फिर बृहस्पति की ये 7वीं दृष्टि हमने देख ली, 8 9 यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके एसेट्स भाव को भी मजबूत कर रहा है। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके बोलने के गुण को भी निखार रहा है। क्लियर हो गया? वाणी की सिद्धि की जो बात की जाती है वो भी निखार रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग दोनों के एक्टिवेट होने पर बहुत ज़्यादा बल दे देते हैं बृहस्पति को। तो दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।